दोस्तों, खबरें तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन क्या कोई ऐसी खबर भी आपके सामने पहुंची, कोई ऐसी खबर भी आपने सुनी है जिसमें खुद का नाम ईयरफोन हो, बाप का नाम मोबाइल हो और माँ का नाम बैटरी हो। इसी तरह के कुछ इसी प्रकार की खबरें अभी निकल कर आ रही हैं। बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन विधानसभा के चुनाव से पहले जो हंगामी और हलचल हुआ है बिहार के अंदर में, इसे भुलाया नहीं जा सकता है, बल्कि इसे कई सालों तक याद रखेगा खुद इस देश की जनता और इस देश के लोग। देखिए दोस्तों, बात यह है कि अभी विधानसभा के चुनाव से पहले आईआर की तरफ से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि भाई अपनी नागरिकता साबित करो, जिसमें से एक गन्ना पत्र, जिसको मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसके बारे में मैंने बताया था। गन्ना पत्र को फिल करके और सरकार के घर में जमा करना है, यानी कुल मिलाकर जो गन्ना पत्र होता है उसको फिल करके और BLO को जमा करना होता है, देना होता है, और वो BLO सरकार के घर में वो सबमिट करती है। तो अब ये चीज़ें तो हो गई, सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया। 26 जुलाई तक के इसका डेट था, जिनमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे SIR की तरफ से, वो 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स थे, उस पर भी मैंने बात की थी। लेकिन इस वक्त गन्ना पत्र जो कई तरह के निकल कर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी और थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, लेकिन थोड़ा ताज्जुब भी होगा कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। देखिए, अभी एक गन्ना पत्र को फॉर्म फिल करके दिया गया है, जिसमें खुद का नाम ईयरफोन बताया गया, बाप का नाम मोबाइल बताया गया और माँ का नाम बैटरी बताया गया। कि सिर्फ यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, बल्कि एक पत्र तो ऐसा भी दिया गया जिसमें खुद को ट्रैक्टर बताया गया, एक पत्र तो ऐसा भी दिया गया जिसमें डोगेश बाबू बताया गया, एक पत्र तो ऐसा भी दिया गया जिसमें न जाने बहुत सारी चीज़ें बताई गई। तो मुझे लगता है कि ये सब आखिर कैसे हो सकता है? आप बताइए कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जानबूझकर किया गया है या फिर ये धोखे से हुआ है या क्या सचमुच में ऐसा है। देखिए, बड़ी बड़ी मीडिया तो यही दावा कर रही है। अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये पूरी की पूरी सबूत है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, क्या पता ये सच है या झूठ है, लेकिन जो भी है जांच का विषय है। दोस्तों, इस तरह की पत्र और इस तरह की बातें और इस तरह की फॉर्म्स जो अभी निकल कर आ रही हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और ये भी आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोबारा ये ऑर्डर जारी किया और कहा है कि अगर इस बार अगर कोई भी गलती हुई तो फिर हम इस चीज़ में हस्तक्षेप करेंगे। खुद SIR ने ये जवाब दिया कि ये पत्र सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी के रूप में माना जाएगा, ये नागरिकता के रूप में नहीं माना जाएगा। अब इस चीज़ पर बहस लंबी हो सकती है, लेकिन मैं लंबी बहस नहीं करते हुए सीधा मैं आपको इतना बता दूँ कि इस वक्त फिर से कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि भाई अगर कोई गलती पाई गई, अगर कोई बाय मिस्टेक, अगर कोई ऐसा लगा मुझे, यानी मुझे लगा कि कोई हो रहा है चकमा, तो फिर हम दोबारा से इस पर अभ्यास करेंगे और दोबारा से हम इस चीज़ को, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे।